हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं गॉस लॉ। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए। अब हम थोड़ा सा इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ही थोड़े अच्छे क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल का सिलेंडर वगैरह पर मिलेगा जो हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी में। ये थोड़ा सा जेई और नीट मेंस और एडवांस के लिए पढ़ाया जाता है। स्पेशली उसको निकालना आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, थोड़ा सा मैथमेटिकल यूज है, इंटीग्रल दिक्कत आएगी, लेकिन फिलहाल आप एक लेक्चर मान के चले, थोड़ा कॉम्पिटेटिव है, उसको निकालना आपको आना चाहिए। जिनको तैयारी करनी है आगे इंटरमीडिएट के बाद, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। फायदा तो उनके लिए भी है जो पढ़ना चाहेगा कायदे से। तो सब क्वेश्चंस भी हैं, एक बात मैंने उसमें देखा है एनसीईआरटी में, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लो यहां पर एक डिस्क है, ऐसे डिस्क है। इस डिस्क का जो रेडियस है, ये रेडियस आर डिस्क। याद रखिएगा, रिंग नहीं, ये डिस्क है, ऐसे डिस्क ऐसे बना दे रहे बनाया, ये आपका डिस्क। डिस्क से ए डिस्टेंस पर यहां पे एक चार्ज रखा है, चार्ज क्यू चार्ज रखा है। हमें निकालना है इस क्यू चार्ज की वजह से इस डिस्क से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके लिए हमें कहते हैं, यहां से थीटा एंगल पे जाके सेंटर से आर डिस्टेंस पर यहां एक स्ट्रिप मान लेते हैं, ऐसे एक स्ट्रिप ऐसे, इस तरह से एक हमने यहां पर स्ट्रिप मान लिया, ऐसे डिस्क पर एक रिंग टाइप ऐसे, ये ले लिया। अगर इस जो हमने इसको माना है आर डिस्टेंस, आर रेडियस का एक पतला सा रिंग डिस्क पर, इसकी थिकनेस ये मान लो डी आर। इस रिंग में खोल दूंगा, ऐसे ऐसे आए इस तरह से,
ये जो थिकनेस है ये डी आर है, थिकनेस, और ये लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो इस स्ट्रिप का जो छोटा सा एरिया होगा डी, ये होगा 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर डी आर, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। अच्छा, इसकी वजह से जो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी यहां, ये फील्ड होगी ई को लिखेंगे के क्यू बाई ए आर है, ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां पर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यू चार्ज है इसके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिस्टेंस पर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर है ए डिस्टेंस, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, इसको लिख सकते हैं ऐसे के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ई हो गया। अच्छा, अगर देखिए इसको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो ये एंगल थीटा होगा। इस डिस्क पर कोई भी स्ट्रिप लोगे उसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इधर डी, ये एरिया वेक्टर है। तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, छोटा सा फ्लक्स डी एरिया से, डी फाई ई होगा, या फाई ई निकाल लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क phi equals integration of EDA cos theta, EDA cos theta, phi equals integration of EDA cos theta। लिमिट अगर देखो तो ये रिंग यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक छोटी सी रिंग 0 पर, फिर बड़ी, फिर और बड़ी और बड़ी, पूरा रिंग कंप्लीट होने में यहां तक जाएगा, यहां तक। यानी हम इसकी लिमिट लगा सकते हैं 0 से लेकर R तक, 0 से लेकर R तक लिमिट, 0 से R। E की वैल्यू के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी ए 2 पाई आर डी आर इंटू कास थीटा। इस ट्रायंगल में देखें, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हो 2 पाई के क्यू ए इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2। लिमिट वही रहेगा 0 से लेकर के R तक। 2 पाई के क्यू ए कांस्टेंट बाहर, आर डी एक्स आर डी आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। यहां 1 पावर है, यहां हाफ पावर है, हो जाएगा 3/2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाई इक्वल्स 2 पाई क्यू ए, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। लिमिट 0 से लेकर के R तक। अब ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन,
इसको करते समय हम पुट कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टी स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन 0, आर का 2r dr इक्वल्स 2t dt। तो लिखा जा सकता है r dr इक्वल्स t dt। यानी ये फंक्शन जो r में था अब चेंज हम करेंगे किसमें, t में, तो लिमिट भी चेंज होगी। अगर इसी में देखो आप, इसी में अगर r इक्वल्स 0, r 0 हो जाए तो t आएगा, t इक्वल्स e। इफ r इक्वल्स r, इसी में स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R, तो t आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ये आ गया 5e इक्वल्स 2 पाई से कट जाएगा 4 पाई, क्यू ये बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन पर लिमिट ए से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक, आर डी आर की जगह पर लिखेंगे dt, टी dt बाई, यहां लिखोगे टी स्क्वायर, माना है इसको टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर पर पावर 3/2 आ जाएगा टी क्यूब 5 इक्वल्स क्यूबी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक टी कट जाएगा, आएगा 1/t स्क्वायर, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रल आपको पता है -1/t, लिमिट फ्रॉम ए टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम आपको ये भी बताए हैं लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन यहां निगेटिव है तो उल्टा लिमिट लगा दो, पहले लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, आ जाएगा क्यू ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां आ जाएगा 1 माइनस ए अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये डिस्क से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो थोड़ा सा पढ़ा होगा मैथमेटिक्स वगैरह में, इंटीग्रल तो कैसे समझ में आएगा। फिलहाल आपको ये बता दें, शुरुआत में जो मैथमेटिकल चैप्टर है, जैसे गॉस लॉ में इंटीग्रल का यूज होगा बहुत ज्यादा ही, थोड़ा बहुत फर्क का होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा यूज होता है। यहाँ पर जानने के लिए आपको पढ़ा होना तो होना चाहिए, क्योंकि 12th में शुरुआत में ही जितने भी टॉपिक है वो सब इंटीग्रेशन पर आ जाते हैं बेस्ड, तो मैथमेटिक्स वहां यूज होता है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से हो सकता है आपको यहाँ से पहले कुछ कम पढ़ रहा हो, क्योंकि ये पूरा पोर्शन जो है यहां से लेकर के यहां तक वो इंटीग्रल है। फिर चलिए, एक डिस्क है, इसका रेडियस r है, इसके सामने के डिस्टेंस पर एक क्यू चार्ज रखा है, इस क्यू चार्ज की वजह से इस डिस्क से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम मान लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पर है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दूसरी होगी, यहां दूसरी होगी, यहां दूसरी होगी, अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, क्योंकि चार्ज से डिस्टेंस चेंज होता जाएगा। यहाँ डिस्टेंस कम होगा, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा होगा, यहाँ और ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल। इसीलिए हम यहां से सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके एक पतली सी स्ट्रिप ले लेते हैं, और जब पतली सी स्ट्रिप लेंगे तो लगभग इसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा, क्योंकि यहां से इस रिंग जो लेंगे आप उसकी डिस्टेंस किसी पॉइंट से सेम होगी, इक्वल होगी, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो r डिस्टेंस पे जाकर के हम एक स्ट्रिप लिया पतली सी, जिसकी मोटाई क्या है dr है, तो इसको खोल दोगे तो इसकी पूरी लेंथ आ जाएगी 2πr, तो इसका छोटा सा एरिया होगा dA 2πr इंटू dr, लेंथ इंटू विड्थ, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू चार्ज की वजह से, जिसकी डिस्टेंस अंडर रूट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, KQ बाई आर स्क्वायर, दिस स्क्वायर आ गया, तो dA आ गया, E आ गया। तो आपको बताया था कल फार्मूले में ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल्स EA cos थीटा, या इंटीग्रेशन ऑफ dA cos थीटा, लिमिट लगा देगा यहाँ 0 से लेकर के r तक। फिर E की वैल्यू यहाँ पर रखा, dA की वैल्यू रखा, cos थीटा फिगर से होगा
बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखो 2 पाई के क्यू ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, यहाँ बचा आर डी आर ऊपर, यहाँ नीचे बचा ए स्क्वायर प्लस और 1 पावर, यहाँ हाफ पावर, ये हो जाएगा 3/2 पावर। फिर अब यही शुरू हो जाता है इंटीग्रल। अब इसको के की वैल्यू यहाँ पर रख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई से 4 पाई कट गया, 2 आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए बाकी मैथ यूज कर रहे हैं। अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी पढ़े। इसको हम मान लिया टी डिफरेंशिएट करते हैं 2r, ए कांस्टेंट 0, आर स्क्वायर का 2r dr, टी स्क्वायर का 2 dt, तो r dr आएगा ddt। अब चूंकि ये फंक्शन r में था तो r की लिमिट लगी थी, अब हम इसको चेंज करना है फंक्शन को t में, तो t की लिमिट होनी चाहिए, तो लिमिट जो हमने माइज्यूम किया है चेंज कर देते हैं। अगर r देखो लोअर लिमिट r 0 रख दो तो टी स्क्वायर ए स्क्वायर हुआ, ए टी बराबर ये हो गया। अगर यहाँ पर r की जगह पर अपर लिमिट रख दो तो t की जगह पर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो लिमिट चेंज हो गई। इसको हमने टी स्क्वायर माना है, तो टी स्क्वायर पर 3/2 टी क्यूब हो गया और ऊपर चला गया dt में, यानी ये आ गया टी dt बाई टी क्यूब, और ये टी कट जाएगा, बचेगा 1/t स्क्वायर। और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रल तो फर्स्ट ईयर से बता चुके कई बार आ चुका है। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रल होता है -1/t, और लिमिट ये है आपकी, तो लिमिट लगाएंगे जब, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन निगेटिव है तो उल्टा लगा दो, लोअर लिमिट पहले माइनस अपर लिमिट। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क। ओके, नोट करो। अब लिखो पास कर लो स्क्रीन को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू curved surface of cylinder, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू curved surface of cylinder, सिलेंडर की कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर एक ऐसे, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है Q, और इस सिलेंडर की लेंथ L। हमें निकालना है कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है, इसे सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस है, ये तो प्लेन सरफेस है, प्लेन कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, कितना फ्लक्स। इसके लिए भी सेम ऐसे हम यहां सेंटर जहां चार्ज रखा है, यहां से x डिस्टेंस पे जाके यहां एक स्ट्रिप ले लेते हैं ऐसे, एक स्ट्रिप यहां पे ले लिया ऐसे। इस सिलेंडर का जो रेडियस है r है,
रेडियस आर है, लेंथ एल है। एक्स डिस्टेंस पे जाके यहां हमने एक छोटा सा सिलेंडर पर एक पतली सी स्ट्रिप लिया, रिंग टाइप, क्योंकि हालो सिलेंडर एक रिंग ही है। क्या है? रिंग, मोटी रिंग। एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 10 रिंग, 50 रिंग रख दो, सिलेंडर हालो सिलेंडर बन गया। सिलेंडर के अंदर चार्ज है क्यू। हमें निकालना है कि इस सिलेंडर के कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जाए। अच्छा, यहां ये रेडियस होगा। अगर इस रिंग को ऐसे खोल लें, ऐसे, तो इसकी लेंथ होगी 2 पाई आर। रिंग का भी रेडियस सही होगा जो सिलेंडर का रेडियस है। और ये मान लो आपका है dx, थिकनेस dx। इसका छोटा सा एरिया हो गया 2 पाई आर इंटू dx, 2 पाई आर इंटू dx। इसकी चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो E आएगी KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये x है, ये r है, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स KQ बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। यहां से ये एंगल थीटा मान लो, अंदर का एंगल ये, यहां भी क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि अगर कोई स्ट्रिप को रिंग लोगे, उसकी जो सरफेस होगा उसका एरिया इधर होगा, डी एरिया वेक्टर। किसी सिलेंडर के कर्व सरफेस पे छोटी सी एरिया लोगे तो उसका एरिया वेक्टर किधर? क्लोज सरफेस है, आउटवर्ड नॉर्मल, along the outward normal, बाहर की तरफ। तो इससे पास होने वाला जो छोटा सा फ्लक्स हुआ डी फाई इक्वल्स ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। तो पूरे सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर फाई ई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। लिमिट देखो, हमने सेंटर पे चार्ज है कि x डिस्टेंस माना है, तो x की लिमिट लगेगी, क्योंकि जैसे ही x बढ़ता जाएगा रिंग दूर होती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फील्ड चेंज होती जाएगी हर जगह पे। तो इस सेंटर से, अच्छा सिलेंडर यहां से लेके यहां तक शुरू हुआ, यहां से चल रहा है यहां तक, तो सेंटर से इधर डिस्टेंस होगी l/2, इधर भी होगी l/2। तो लिमिट अगर देखो l/2 अपोजिट सेंस में इधर है और ये राइट में है, तो लिमिट हम लगा देंगे यहां से लेके यहां तक माइनस l/2 से लेकर के l/2 तक। सेंटर के इधर l/2, जहां चार्ज है राइट में l/2। सिलेंडर पूरा कवर करने के लिए यहां से यहां तक लिमिट चाहिए, लेकिन इस रेफरेंस यहां से हमने x डिस्टेंस लिया है, इस रेफरेंस से लेफ्ट में l/2 है, राइट में l/2 है, तो लिमिट लगाएंगे माइनस l/2 से लेकर के प्लस l/2 तक। अच्छा, ये तो लिमिट है माइनस l/2 l/2। ई की वैल्यू KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ए 2 पाई आर डी एक्स इंटू कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में बेस आर, थीटा ऊपर है, बेस आर हाइपोटेन्यूज, आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वही चीज 2 पाई आर स्क्वायर KQ कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 लिमिट माइनस L/2 से लेकर के L/2 तक। ऊपर देखो 2 पाई आर स्क्वायर के क्यूब आर dx बाय दिस। अब यहां भी वही चीज करेंगे, फाई इक्वल्स 2 पाई आर स्क्वायर क्यूब बाई k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 लिमिट फ्रॉम माइनस L/2 से लेकर के L/2 तक। ऐसे फिर इंटीग्रल आएगा। यहां क्या करेंगे, यहां पुट, अब इंटीग्रल जो मालूम होगा तभी होगा, इसके लिए बता रहे हैं, थोड़ा कॉम्पिटेटिव न्यूज भी होता है। यहां पर हम ऐसी फॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए पुट कर देते हैं x इक्वल्स r tan थीटा, r tan थीटा। डिफरेंशिएट करोगे तो dx आएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। और यहां पर अगर वैल्यू, अच्छा अब लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन लिमिट ना चेंज भी करें, हम थीटा में फिर इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि फंक्शन x में था, अब आ रहा थीटा में, तो हम x में तो अभी लिमिट ले रहे हैं, लेकिन हम उसको इस थीटा को हटा करके x से ही लाएंगे लास्ट में। देखिए ऐसे फाई इक्वल्स आर स्क्वायर क्यूब बाई 2 पाई कटा 2 एप्सिलॉन नॉट, dx की जगह पर r sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई यहां आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पर r tan थीटा, तो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पावर 3/2। इसको लिखा जा सकता है r स्क्वायर क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां देखो r स्क्वायर कॉमन लोगे, लेकिन 3/2 पावर है तो r क्यूब कॉमन होगा। ऊपर देखिए आ रहा है r, नीचे आएगा r क्यूब, ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई r स्क्वायर जब कॉमन ले लिया आपने तो बचा 1 प्लस tan स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर पर 3/2 पावर लगाओगे तो sec क्यूब थीटा, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पर पावर 3/2, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा, फार्मूला है 3/2, और ये हो जाएगा sec क्यूब थीटा। देखिए r क्यूब कट गया, sec स्क्वायर यहां क्यूब कट गया, क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई sec cos थीटा d थीटा, लिमिट वही चल रही है माइनस L/2 से लेकर के L/2 तक हर जगह, क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट cos थीटा का इंटीग्रल हुआ sin थीटा, लिमिट माइनस L/2 से लेकर L/2 तक, L/2 तक। अब यहां पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, हमने मान रखा है, इधर देख लो x बराबर r tan थीटा, तो tan थीटा आ गया x बाई r। ऐसे अगर ट्रायंगल बना दो, ये थीटा ले लो तो x हुआ r हुआ tan थीटा, तो यह हाइपोटेनिस हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें साइन थीटा आएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर बाई बेस हाइपोटेनिस, तो आ गया x बाई √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट है माइनस L/2 से लेके L/2 तक। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमने यहां लिमिट चेंज नहीं किया। अब लिमिट चूंकि x की है तो फंक्शन फाइनली जब लिमिट तभी लगेगी जब फंक्शन वो x में ही रहे, मैथ पढ़ोगे तो हमने इसको चेंज कर दिया।
प्लस स्क्रीन क्रॉस कर ले यहां से और इसी को सॉल्व कर देते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट लगा दो। एक बार x की जगह पर अपर लिमिट L बाई 2, दैट इज L बाई 2 बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। x की जगह पर L बाई 2 रखोगे तो x स्क्वायर है L स्क्वायर बाई 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर माइनस L बाई 2 तो आएगा माइनस L बाई 2 बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। कैसे? ये आ गया Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। L बाई 2 कॉमन ले ले बाहर तो बचेगा 1 बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। L बाई 2 अंदर आ गया है। अच्छा, ये हो गया QL बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x प्लस x 2x 2 बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। 2 से 4 कट जाएगा, आएगा QL बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, राइट। चलिए कुछ आया होगा, कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, कुछ लोगों की अगर नहीं पड़ा है तो फिर बाद में इसको हम डिस्कस कर देंगे। अपने सामने आप क्लास में होंगे उस समय आपको हम दोबारा इसको फिर बता देंगे, लगातार नोट करेंगे। ओके।